दमोह जिले में कोरोना के एक साथ 15 मरीज आने के बाद हड़कंप के हालात हैं। दमोह से लेकर प्रदेश स्तर तक इस मामले की चर्चा है कि दमोह में एक साथ कैसे 15 पॉजिटिव मरीज आए हैं। वहीं आज दमोह जिले के जिला अस्पताल में आगामी तीसरी लहर की आशंका के चलते की जा रहे कार्यों और व्यवस्थाओं का जायजा लेने के लिए कलेक्टर एस कृष्ण चैतन्य पहुंचे और उन्होंने वहां पर व्यवस्थाओं का जायजा लिया। साथ ही विभिन्न मुद्दों पर चर्चा की, जिससे आगामी यदि कोई लहर आती है तो उससे निपटा जा सके। कंप्लीट करना थोड़ा कम नहीं किया था, इसलिए कपड़े लगाया था, टाइम का मेरा पता नहीं चला। हेलो, अरे ये काम कब तक आप कंप्लीट करके देते मुझे? नहीं, जॉब पे या क्लीन अप पे? संजय संजय नरेंद्र जी साइज ना करके पड़े हुए हैं लोग, सीमेंट में पूरा खराब कर देंगे। जंग वाला दे देते अपना दुकान ये आपका ही है क्या? ये ही बनी नहीं सर, एक हजार से बात करो जी कल ही बात हुई थी। ये और ये 10 और 10 के हो जाएंगे। कहाँ पे? चलिए ठीक है, सर वहीं मेरा ड्राइवर कौन है? हम लोग आ रहे हैं, लोग जो है बिना मास्क अच्छा ये ठीक है जी। जैसा कि सभी को पता है कि कल दमोह जिले में लगभग 15 केस पॉजिटिव निकले हैं, तो उन्हीं की तैयारियों की व्यवस्था के जायजा लेने के लिए माननीय कलेक्टर महोदय ने आज जिला चिकित्सालय को विजिट किया है। दूसरी लहर की परेशानियों को देखते हुए जो हमारे यहाँ पे हम लोगों के द्वारा क्रिटिकल केयर की व्यवस्था की जा रही है, उसमें 20 बेड के आईसीयू का और निर्माण कराया जा रहा है, और अगर ज़रूरत पड़ती है तो 20 से 25 पलंग के आईसीयू को हम लोगों के द्वारा और डेवलप किया जाएगा, जिससे जो क्रिटिकल मरीज़ हैं उनको अधिक से अधिक और उचित उपचार मिले। उसी के तारतम्य में एक हमारा जो 1500 LPM का ऑक्सीजन प्लांट है, उसकी भी आज सारी फॉर्मेलिटीज़ पूरी कर ली गई हैं, इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई और उसका जो कनेक्शन दिया जाना है, और 1-2 दिन में हम लोग उसकी भी टेस्टिंग कर लेंगे, तो लगभग 300 सिलेंडर की कैपेसिटी हमारे दमोह की खुद की हो जाएगी, जो प्रोड्यूस हम कर पाएंगे। इसके साथ साथ अन्य एजेंसियों से जिनसे हमारे एग्रीमेंट थे पहले से ऑक्सीजन लेने के लिए, उनसे भी हमें ऑक्सीजन लगातार प्रदान होती रहेगी, और अन्य सामग्रियां जैसे दवाइयां हैं और सारी चीज़ें हैं, उसकी भी व्यवस्था लगातार इन दिन करे जा रहे हैं, जिससे भविष्य में अगर एकदम से हमारे पास मरीज बढ़ते हैं तो हमें कोई दिक्कत नहीं आएगी। और इसी के साथ साथ कोविड केयर की भी स्थापना के लिए माननीय कलेक्टर महोदय से निवेदन किया गया है कि हम पूर्ववत जो व्यवस्थाएं हमारी थी उनको पहले से अगर बना के रखते हैं तो हापाजापी में अगर मरीज बढ़ते हैं तो हमारे पास किसी भी प्रकार की अव्यवस्था नहीं होगी और मरीजों को परेशान नहीं होना पड़ेगा। इसके पीछे क्या कारण मानते हैं एक साथ से पेशेंट आए? कारण तो यही माना जाएगा, असावधानियां हैं, लोग मास्क नहीं लगा रहे हैं, और लोगों की तो छोड़िए, हम तो खुद अपने हॉस्पिटल के कुछ वर्कर्स की बात करना चाहते हैं कि उनके द्वारा भी असावधानियां बरती जा रही हैं। और आज से मैं आपको आश्वस्त दिला रहा हूँ, अगर इस प्रकार का कोई कर्मचारी हमें बिना मास्क के लगाए हुए दिखेगा तो हम उस पर कम से कम 500 रुपये से 1000 रुपये का जुर्माना जरूर लगाएंगे, और नेक्स्ट डे अगर वो सेम गलती रिपीट करता है तो फिर उसको जो स्पेशल पनिशमेंट होती है महामारी नियंत्रण एक्ट के तहत एज ए RMO में इस चीज़ के लिए आश्वस्त करता हूँ। और आम सामान्य जनमानस लोगों से यही निवेदन करना चाहता हूँ कि मास्क का उपयोग करें, सैनिटाइजर का उपयोग करें, सोशल डिस्टेंसिंग फॉलो करें, और अनावश्यक भीड़ ना बढ़ाएं। इससे नुकसान आपका है, हमारे समाज का है, और जो जनहानि होती है वो कहीं ना कहीं पूरे समाज को प्रभावित करती है। तो मेरा सभी से यही निवेदन है कि सावधानियां बरतें, जिससे हम इस इन्फेक्शन के स्प्रेड को रोक सकें। और जैसे कि कल 2 मरीजों ने काफ़ी नाटक किया कि हमें एडमिट नहीं होना है, तो हम ज़बरदस्ती किसी को एडमिट नहीं करना चाह रहे हैं, हम सिर्फ इसलिए एडमिट करना चाह रहे हैं कि इसके प्रचार प्रसार को रोका जा सके, ताकि ये बीमारी भयावह रूप ना ले
और किसी को ऑक्सीजन की कमी से या पलंग ना मिलने की कमी के कारण से उसको मौत का सामना ना करना पड़े या आपको हमें कहीं और परेशान होने की ज़रूरत ना पड़े, इसलिए ये सब नियम बनाए गए हैं। तो उसमें सभी सहयोग करें और जिनको भी लक्षण आ रहे हैं वो अपनी जांच कराएं। सभी की जांच की जा रही है। आप आएंगे, आपको व्यवस्थित तरीके से जांच उपलब्ध कराई जाएगी ताकि हम जल्दी से जल्दी उस पेशेंट को आइसोलेट कर सकें, जिससे इसके इन्फेक्शन के प्रसार को रोका जा सके।